या फिर जुड़ी हुई हो मनोरंजन जगत से कहिए कि इस बार झांसे में नहीं आएंगे, देखते रहिए। इस बार मसला छोटा नहीं है। 135 जानों को समझते हैं आप कितनी होती हैं? एक साथ एक दिन में 135 लाशें बिछ जाएं और सरकारी कार्यक्रम बंद ना हो। सोचिएगा इस बात पर। रात की तन्हाई में जब सोने जाइएगा बिस्तर पर तो सोचिएगा। मोरबी के लोगों, जो लोग यहां खड़े हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं, और जो इस सभा में नहीं आए हैं, जो भाजपा के समर्थक होंगे, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि किसी को समर्थन करना अपनी जगह है, लेकिन जब आपकी आंसुओं की कोई कीमत न रह जाए किसी पार्टी में, आपके बहे हुए आंसुओं को कोई मोल न रह जाए, तो आपको पुनर्विचार की जरूरत है और इस सरकार से उन आंसुओं के जवाब मांगने की जरूरत है। मोरबी वालों, मुझे बताओ कि जिस दिन में 3 बार कपड़ा बदला जा रहा था, उसी दिन इस शहर में 135 से ज्यादा कफन सिले जा रहे थे। क्या यह हक नहीं बनता था इस सरकार का कि सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते और पूरा प्रशासन उसी लम्हे से रात में मोरबी में मौजूद होता, तो शायद लोगों के आंसुओं को थोड़ी सी ढांढस बनती। नहीं हुआ ये। अगर ये नहीं हुआ तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि इन आंसुओं का जवाब मांगिए, मांगना पड़ेगा। उस जान का जवाब मांगिए, क्योंकि आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। आपने वो डर खत्म कर दिया है, वो डर बनाइए। आग को पानी का डर बना रहना चाहिए। इन हुकूमतों को यह एहसास रहना चाहिए कि जनता इतनी भी गई गुजरी नहीं है कि हम कुछ भी करेंगे और ये हमसे जवाब नहीं मांगेगी। ये जमीन तब भी निकल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। उन मकानों को खबर है ना महीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। आंधियां तोड़ लिया करती थी शम्मों की लवें, जड़ दिए इसलिए बिजली के सितारे हमने। आज भी सब पर भारी था मैं, आज भी सब पर भारी हूँ। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। भारत की गद्दी को जब से ये मनहूस मिला है। कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है, नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये पुराने लोग इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। से कश्मीर के लिए निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है, उसको ताकत देगा आपका दिया गया एक वोट। मैं आज शैलेश के लिए वोट मांगने नहीं आया। मैं जानता हूं शैलेश को आप जिता रहे, लेकिन मैं शैलेश के लिए ज्यादा समर्थन इसलिए मांगने आया हूं कि मैंने राहुल गांधी के साथ पैदल चल के देखा है। हर दिन 25 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? हर दिन पिछले 80-82 दिन से 25 किलोमीटर रोज वो आदमी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद है भारत जुड़ जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, ये जो नफरत फैली है वो नफरत खत्म हो जाए। वो हमारे लिए चल रहा है, वो आपके लिए चल रहा है, वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के लिए चल रहा है, जमहूरियत के लिए चल रहा है। मैंने एक दिन राहुल जी से पूछा चलते चलते कि आपके पैर में छाले नहीं आए? तो बोले मतलब? मैंने कहा भैया आपके पैर में छाले नहीं आए? तो उन्होंने पलट के मुझसे कहा कि तुम्हारे पैर में आए? मैंने कहा हाँ मेरे पैर में तो कुछ छाले आए, लेकिन मैं तो ये सोचता चल रहा हूं कि अभी से पैर के छाले न देखो, अभी तो ये सफर की इब्तिदा है। तो उन्होंने कहा कि इमरान मेरे पैर में छाले नहीं आए, क्योंकि मुझे परवाह जो हिंदुस्तान के दिल में छाले पड़े हैं उनकी है।
मैं इसलिए चल रहा हूं तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाने जा रही है और आप जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो शैलेश परमार सिर्फ विधायक नहीं रह जाएंगे। उस सरकार में कोई बड़ा शानदार सा कैबिनेट होगा और शैलेश परमार कैबिनेट मंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस बार वोट देने जाइएगा तो सिर्फ विधायक मान करके वोट मत दीजिएगा कि विधायक चुनने जा रहे हैं। इतनी जोर से 2 नंबर, अच्छा बड़ा प्लान करके उन्होंने 2 नंबर दिया होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है शाह आलम के लोग हैं, इन्हें 2 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर में मत उलझाओ। ये सब जानते हैं, सारे नंबर इनको पता है, सारे खेल इनको पता है। ये सरकार की किसी साजिश में आने वाले लोग नहीं है। और मेरी माओ बहनों, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर भाजपा की लाई हुई महंगाई ने सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो वो आपका किया है। याद करिए, आज से 6 साल पहले जब आप आटे के डब्बे में रसोई में पैसा छुपा के रखती थी शौहर से, घर वाले से, कि बुरे दिन में काम आएगा, मुसीबत में काम आएगा, पल्लू में बांध के रखती थी कि बच्चों के काम आएगा। लेकिन एक दिन रात के 8 बजे भाइयों बहनों टीवी चैनल पे नमूदार हुए 6 साल पहले और उन्होंने कहा कि आज से 500 और 1000 का नोट बंद। याद है कि नहीं? आपके पल्लू में जो बंधा पैसा था उसको उन्होंने छीना और छीन करके उद्योगपतियों के बैंक में डलवा दिया। उसके बाद यह अहमदाबाद है, यहां व्यापारी भी रहता है, छोटा व्यापारी रहता है। आपकी कमर थोड़ी सीधी हो रही थी, आप उस सदमे से उबर रहे थे कि फिर वो एक टैक्स ले आए जिसका नाम है गब्बर सिंह टैक्स, जीएसटी लगाई और पूरा व्यापार बर्बाद करके रख दिया। फिर उसके बाद देश थोड़ा उबरता, उससे पहले महंगाई। याद करिए, कांग्रेस के शासनकाल में जो डीजल पेट्रोल 55 रुपए 58 रुपए में मिलता था, आज वो 100 रुपए के पार है। जो रसोई का तेल, रसोई गैस तो 1100 की हो ही गई, सालन बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए जब आप सुबह कढ़ाई में सरसों का या खाना का तेल डालती हैं ताकि सब्जी बना सके तो उसके साथ आंसू भी गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जो तेल 100 रुपए से सस्ता था, 70 रुपए में था, 80 रुपए में था, आज वो 200 रुपए के पार पहुंचा दिया। की राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा है और कह रहा है कि हम आरएसएस की राजनीति के खिलाफ खड़े हैं। और वो सिर्फ खड़ा नहीं है, सिर्फ जुमले नहीं बोल रहा है, सिर्फ तकरीरें नहीं कर रहा है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पैदल निकला है, जिसका नाम राहुल गांधी है। रोज 25 किलोमीटर चल रहा है। वो ये कह रहा है कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। पूरी भाजपा बौखला गई है, तिलमिला गए हैं, राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता कर रहे हैं। मैं उनके साथ चल रहा हूं कन्याकुमारी से, इलेक्शन के लिए यात्रा छोड़ करके यहां पे आया हूं। मैंने शुरू में ही आपसे कहा ना कि मैं घर नहीं बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि बुनियादी तब्दीली आए। ये जो कयादत 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 का नारा लगाने वाले आए हैं ना, डॉक्टर राहत इंदौरी का एक शेर है कि जागते रहने की आवाज लगाने वाला लूटने वालों को होशियार भी कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को। तो मैं आपसे नई नस्लों बस इतना कह रहा हूं, ठीक है, खूब तकरीरें सुन ली होगी, खूब जुमले सुन लिए होंगे, खूब नारे लगा लिए होंगे, लेकिन सियासत बहुत समझदारी का खेल है। लोग मुझसे कहते हैं कि इमरान साहब आप यात्रा में राहुल के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो मैं अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ पैदल चल रहा होता। लेकिन आज बड़ी खुशनसीबी है कि मैं इस दौर में पैदा हुआ हूं, मैं राहुल गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं, मैं इस दौर के गांधी के दौर में पैदा हुआ हूं। तो मैं अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर उनके साथ चल रहा हूं, क्योंकि मेरा मकसद है मुल्क से नफरत खत्म हो। और यहाँ जो भाईचारा मैंने देखा है मंगरोल में, मैं उसके लिए सलाम करता हूँ। ये बड़ा खूबसूरत शहर है, मैंने सुन रखा है। आप तमाम ऐसे लोग हैं जो मछुआरे समाज से हैं, खारवा समाज से हैं। आप जाते हैं समंदर में, समंदर से आपकी दोस्ती है और समंदरों से मोती निकाल के लाते हैं, मछली निकाल के लाते हैं। आप अपनी मेहनत से रोजगार कमाते हैं। मैं जानता हूं यहाँ नारियल की खेती करने वाले लोग हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि भाजपा की सरकार ने पिछले 27 साल में आपके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आपकी खेती के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि ताकि आपकी खेती में आपकी कमाई अच्छी हो सके। आपके लिए मछली उद्योग के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि मछली पकड़ने वाले लोगों को कोई फायदा मिल सके। यहां तो हालत यह है गुजरात में कि हिलाने से पुल टूट जाता
लगता है। 135 लाशें बिछी हैं और टीवी चैनलों पे माहौल बनाया जा रहा है कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच। यहां से ट्रेन चलती है और भैंस कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सच बोल रहा हूं ना मैं, सच बोल रहा हूं ना कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उन्हें महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका। जैसे श्रीराम प्रताप गढ़ी ने कभी ये कहा था कि यत्र नारे सूर्य रमणते तत्व देवता, आज उसी की आंखें ये मंजर भी देख रही हैं कि नारियों की पूजा तो छोड़िए, इसी भारत में नारियों के बलात्कारियों की पूजा हो रही है, उन्हें माला पहनाई जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी चुप है। सवाल तो मेरा उनसे है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपका नारा है वो खोखला है, वो झूठा है। भारत की एक बेटी बिल्किस इंसाफ मांग रही है। प्रधानमंत्री जी इंसाफ दीजिए उसे। अगर आप 3 तलाक पर कानून बना करके मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की वकालत करते हैं, दावे करते हैं, तो एक और मुस्लिम बहन बिल्किस बानो आपसे कह रही है कि उसके लिए भी कानून बनाइए और उन बलात्कारियों को फिर से जेल में डलवाइए। अब तो हम समझे कि आपके दावे सच्चे हैं वरना आपके दावे झूठे हैं। मैं बिल्किस के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि बिल्किस हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैं उसके लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो भारत की बेटी है। मैं भारत की एक बेटी के लिए बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री जी आपके नारे, आपके दावे झूठे हैं। दामन साफ सुथरा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस साफ सुथरे दामन की चमक जो है वो हम दिल्ली में बैठ के भी महसूस करते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस शहर से था एकदम अनजान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया, बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। कितनी थी कशिश यारो तुम सबकी मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया, मजबूर जो हो करके इमरान चला आया। बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ दूं, फिर उसके बाद उन नज़्मों तक आपको पहुंचाता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। लेकिन पहले 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूं, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला हूं। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। आपकी जो राजनीतिक चेतना है और आपके अंदर जो समाज और इस देश को समझने की सलाहियत है, उसके लिए भी आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा थोड़ा आपको अपने रंग में रंगने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है तो नए नए भाषण भी सुनने को मिल रहे हैं।
ये दिन लाए जा रहे हैं, वो दिन लाए जा रहे हैं। मैं तो आजकल पूरे देश के मंचों पे जाके बस इतना कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक चाहिए यहां से वहां तक। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। मैं जिस सूबे से आता हूं, हम जब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की सरहद में आते हैं तो आजकल गाजीपुर बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आ सकते, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान वहां बैठा है। हम जब पंजाब से आते हैं तो हम दिल्ली प्रवेश नहीं कर सकते, बड़ा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि 300 जवानों की शहादतों के साथ किसान वहां पर धरने दे रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, बहुत समझदार लोग हैं, आप पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना है। कि चाय वाले बाबू को, देखिए बड़े समझदार लोग हैं। गोविंद जी, आपने इनकी नसों में इतनी सियासत भर दी है कि मैंने कोई नाम ले लिया, लेकिन ये समझ गए कि मैं दिल्ली वाले का नाम ले रहा हूं। ये बड़े समझदार लोग हैं। मैं आपको आपको सलाम करता हूं, ये आपकी परवरिश का नतीजा है इस पूरे जोन को, इस पूरे इलाके को। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। असम में खड़े हुए तो बोले नहीं आजकल असम की चाय खतरे में है, तो मैंने कहा नहीं साहब, असम की चाय तो खतरे में नहीं है, एक फर्जी चाय वाला भले खतरे में हो सकता है, असम की चाय को कोई खतरा नहीं है। वो अलग बात है कि 5 राज्यों के जो नतीजे आने जा रहे हैं वहां भी वही हाल होगा जो राजस्थान में पिछले दिनों हुआ है, बिल्कुल वहां भी वही परिणाम होने जा रहा है। चारों तरफ अब जनता जाग रही है, और उस जनता का एक प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का एक नुमाइंदा होने के नाते, एक शायर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपकी आवाज बन के बोलूं, आपके गुस्से को शब्द दूं। तब मैं पढ़ता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी GST सबसे बच भी जाए, पर उनको इन किसानों की हाय लेके डूबेगी, उनको इन किसानों की। बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। गोविंद जी, जब यूनान फतेह किया तो यूनान की सड़कों पर जश्न मनाने के लिए अपने घोड़े पर निकला। मुझे प्रेम पत्र देके गए हैं सरपंच साहब, कुछ नाम है गोविंद जी के अलावा भी जो हमारे अतिथि बैठे हैं। मैं चूंकि पहली बार आया हूं तो सबसे परिचित नहीं रहा हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री खंडेला विधायक महादेव सिंह जी खंडेला, पूर्व चिकित्सा मंत्री व नवलगढ़ के विधायक डॉक्टर राजकुमार जी, हाजी मुस्तफा साहब, प्रधान श्री मदन लाल जी, PCC सदस्य श्री बनवारी जी, और पूरा पर्यटन विभाग जो ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहता है। मैंने देखा पर्यटन विभाग को, चूंकि आपके अंडर में आता है गोविंद जी, तो मैं फॉलो करता रहता हूँ ट्विटर पे, तो मैंने देखा है बड़ा एक्टिव रहता है। तो उस पूरे विभाग की मेहनत को भी सलाम करता हूँ, और इस नगर पालिका मंडल के जो सारे लोग हैं उन सबको भी सलाम करता हूँ। मैंने कहा ना, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया। यूनान फतेह करने के बाद वो यूनान की सड़कों पर जीत का जश्न मनाने के लिए निकला। जब वो जश्न मनाने के लिए निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन उसकी दूर नजर एक सड़क पर पड़ी एक फकीर पर जो कंबल ओढ़ के सो रहा था।
सिकंदर को गुस्सा आया, वो अपने घोड़े से उतरा और उतर करके उस फकीर के पास गया और उसने जोर से उस फकीर को, सोते हुए फकीर को लात मारी और उससे कहा कि क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया, जीत लिया और तू सो रहा है। तो फकीर की बात पे आपकी तालियां उठे। फकीर ने उसकी तरफ, सिकंदर की तरफ उनींदी आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। खुदा की कायनात में क्या इंसानों की इतनी कमी हो गई है जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी है? लात पड़ रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है, जनता को रोज लात मारी जा रही है। तब इमरान यहां खड़ा होकर 4 मिसरे पढ़ता है। मैंने कहा ना, मैं इलाहाबाद से आया हूं, मैं जिस माहौल में पला बढ़ा हूं, मैं ऐसे शहर में पला बढ़ा हूं जहां गंगा जी और जमुना जी नाम की 2 नदियां जब मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं, संगम होता है वहां पर। यहां तमाम हिंदू धर्म के हमारे मानने वाले भाई बैठे हैं जो ये मानते हैं कि वहां स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं उस शहर से आया हूं, लेकिन आज लक्ष्मणगढ़ में खड़ा होकर के सीकर के इस लक्ष्मणगढ़ के इस कार्यक्रम में खड़ा होकर कह रहा हूं कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, लेकिन अगर धर्मों का संगम देखना हो, तहजीबों का संगम देखना हो, परंपराओं का संगम देखना हो, तो आज की रात लक्ष्मणगढ़ आ जाइए। इससे बड़ा संगम कहीं नहीं हो सकता। आपकी मिट्टी को सलाम करता हूं। और मैंने कहा ना, शुरू में ही आपसे कहा कि जिसकी नुमाइंदगी गोविंद करते हो और उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला करके मुस्तफा खड़े हों, ऐसे माहौल में कुछ और पनप सकता है, लेकिन नफरत नहीं पनप सकती। तब इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में हैं। मैं एक नज्म सुनाता हूं। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार लोग हैं, आप समझते जाएंगे। मैं राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता हूं, अपनी नज्मों के जरिए मैं कोशिश करता हूं कि राजनीति पर कटाक्ष किया जाए और जिन चीजों से जनता को परेशानी हो रही है उन चीजों पे बात की जाए। तब मैं एक नज्म पढ़ता हूं, आप सुनने के मूड में हैं? कहां सोया है चौकीदार। आपका जोश मुझे नजर आना चाहिए। इधर लेफ्ट में जो लोग बैठेंगे बिल्कुल ऐसे चुप हो गए हैं जैसे आजकल लेफ्टिस्ट चुप रहते हैं, वामपंथी चुप रहते हैं। थोड़ा सा आप सबके भी, आप लोग कुर्सियों पे बैठे हैं तो ऐसा लगे कि आप मंत्री जी ने आपको ताली वाली बजाने से, उत्सव का आनंद लेने से रोका थोड़ी हुआ है। कोई प्रोटोकॉल आज की रात आप पे लागू नहीं हो रहा है, इसलिए आप, वैसे भी कोविड के सारे प्रोटोकॉल इस कार्यक्रम में फॉलो किए जा रहे हैं, इसके लिए भी विशेष रूप से बधाई देता हूं आदरणीय मंत्री जी को और उनके इस पूरी टीम को। मैं नज्म सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। एक एक संस्थाओं का नंबर, जिसे 1947 से डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने खून पसीने से सींच करके, फिरंगियों से खींच करके जिस हिंदुस्तान को, जिस लोकतंत्र को मजबूत किया, देश में संस्थाएं बनाई,
उस संस्थानों के क्या हाल हो रहे हैं। मैं सलाम करूंगा राजस्थान सरकार को, जो थोड़ा बहुत दिल्ली की सरकार से लड़ते हुए यहां आम आवाम को राहत भी दे रही है, पेट्रोल और डीजल पर भी राहत दे रही है वैट हटा करके। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो आपको दिल्ली से हट करके भी राहत दे रहे हैं। कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर जोर से बोले, बताइए कांग्रेस ने 70 साल में क्या बनाया, क्या बनाया, क्या बनाया। तो पीछे से किसी सांसद ने कहा, भैया बताना मत, वरना जो बचा है वो भी बिक जाएगा, इसलिए आप मत बताना कि क्या बनाया। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कविता जब नारा बन जाती है तो उस कविता की अहमियत बढ़ जाती है। मैं जानता हूं कल से आपकी जबान पर यह होगा कि कहां सोया है चौकीदार। जब आप पेट्रोल पंप के सामने से गुजरेंगे तो आप ये सोचेंगे कि कहां सोया है चौकीदार। जब आप माएं हमारी जब गैस सिलेंडर भरवाने के लिए जाएंगी तो सोचेंगी। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। नाम नहीं लेता, लेकिन एक नाम बड़ा प्यारा है तो लेने का मन कर रहा है, ले रहा हूं कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई ने मचा रखा है भीषण हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। लोगों को यह लगता था कि नहीं, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान आपस में लड़ा देंगे, लेकिन इस बीच वो जो खेल खेल रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। उस खेल तक आपको जागरूक करने के लिए मिसरे पढ़ता हूं कि हिंदू के भी दुश्मन हैं ये मुसलमान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन, रोजी रोटी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, अगली पंक्तियां पहुंचाना दिल्ली तक। इनको भारत का किसान खालिस्तानी लगता है, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। आम आदमी नहीं है अंबानी की है सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जब जनता नकार दे, पहले तो लोकतंत्र को कुचलो, जमहूरियत को कुचलो, अगर हार जाओ जनता नकार दे, जैसे राजस्थान में जनता ने नकार दिया, तो फिर साजिशें करो, तोड़ो लोगों को, जबरदस्ती ईडी भेज दो, आईडी भेज दो, जो कुछ सब कुछ है सब कुछ लगा दो, सारी संस्थाएं लगा दो और डराओ। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस का मतलब देश है और देश कभी डर नहीं सकता, कांग्रेस कभी डर नहीं सकती। तो मैं नज़्म सुनाता हूं कि वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो। तैयार रहना, एक बड़ी जिंदा दिली वाली नज़्म पढ़ता हूं। लोग मुझसे कहते हैं इमरान साहब
आप शायर हैं, मोहब्बतों की बात किया करिए, लबो रुखसार की बात किया करिए, सियासत पर टिप्पणी मत किया करिए। परेशान तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। ये जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी, पांव जब टूटती शाखों से उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, नक्श के बाद नए नक्श निखारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात में फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी।